हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी के बारे में जिसका नाम है जंगल क्रूज और इसके मेन कैरेक्टर में है दी रॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिल्म की शुरुआत 1556 से होती है, जहाँ पर डॉन नाम के एक स्पेनिश आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगलों में लैग्रिमोस डी क्रिस्टल नाम के पेड़ को ढूंढ रहा है, क्योंकि इसका जो फूल है वो किसी भी तरह की इंजरी, बीमारी या श्राप को खत्म कर सकता है। डॉम से पहले भी कई लोग कई बार उस पेड़ को ढूंढने के लिए इस जंगल में आए, लेकिन सारे के सारे मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉम और उसके साथियों पर जंगल के पेड़ हमला कर देते हैं और इन सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जब वो मरने वाले होते हैं तो उस जंगल के कबीले वाले लोग वहां पर आते हैं। डॉम उनसे मदद मांगता है और वो उनकी मदद करते हुए इनको बचा लेते हैं। इसके बाद डॉम और उसके सभी साथियों को लैग्रिमस डी क्रिस्टल पेड़ के फूल से ये लोग पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, जिससे डॉम को ये पता चलता है कि इस कबीले के लोगों को उस पेड़ की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता है। इसलिए डॉम उनसे उस फूल का और उस पेड़ का पता पूछता है, लेकिन कबीले वाले साफ साफ मना कर देते हैं। यहाँ पर उस कबीले के सरदार के गले में एक की होती है जो कि उस पेड़ तक पहुंचने के लिए बहुत ही जरूरी थी, और डॉम जब उससे वो की मांगता है तो वो सरदार की देने से मना कर देता है, जिससे डॉम गुस्सा होकर उस कबीले पर हमला कर देता है और अपने तमाम साथियों के साथ उन सभी कबीले वालों को मार देता है। उसके बाद वो सारे कबीले को आग लगा देता है और उस कबीले का सरदार इनको एक श्राप देता है कि तुम सभी हमेशा इसी जंगल के आसपास भटकते रहोगे और कभी भी उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाओगे, और गलती से भी अगर तुमने यहाँ से भागने के लिए नदी पार की तो तुम सभी पत्थर के बन जाओगे। इसके बाद ये मूवी कई सौ साल आगे यानी 1916 में आ जाती है, जहाँ पर लंदन में हमारी मुलाकात डॉक्टर लिली से होती है, जिसके साथ उसका भाई होता है जो उसका असिस्टेंट भी है। वो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने लैग्रिमस क्रिस्टल डी के बारे में बताते हैं, जिसे ये लोग यहाँ पर टीयर्स ऑफ मून के नाम से बुलाते हैं। ये यहाँ पर बताते हैं कि उस फूल से किसी भी बीमारी, इंजरी या कर्ज को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है और हम ब्रिटिश वॉर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कुछ देर पहले ब्रिटिश सरकार को तीर के आगे का एक सिरा मिला होता है और ये वही चाबी थी जो डॉन कबीले के सरदार से हासिल करना चाहता था, जो उसके गले में थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और फूल पर ट्रस्ट नहीं करती और वो कहते हैं कि टीयर्स ऑफ द मून सिर्फ एक कहानी है। इसीलिए वो लोग लिली और उसके भाई को तीर का वो अगला हिस्सा यानी उस जगह की चाबी देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन लिली किसी भी तरह से उस फूल तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ से चाबी चुराकर भाग जाती है, जिससे प्रिंस को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो भी टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना चाहता था और अब वो किसी भी कीमत पर लिली को पकड़ना चाहता है। लिली एक पुराना मैप और उस चाबी को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ से उसे अपने आगे का सफर तय करना है। वो वहाँ पर एक गाइड से मिलती है जिसका नाम फ्रैंक होता है, और जब वो फ्रैंक को उन जंगलों में जाने का कहती है तो फ्रैंक साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो जंगल बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जैसे ही फ्रैंक लिली के गले में उस चाबी को देखता है वो फौरन मान जाता है क्योंकि उसे भी इस चाबी के बारे में पता होता है। और जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी इंग्लैंड का प्रिंस उन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक की बहादुरी और चालाकी की वजह से फ्रैंक, लिली और लिली का भाई वहाँ से जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन प्रिंस फिर भी उनका पीछा करता है क्योंकि वो किसी भी तरह से लिली के गले में जो चाबी है उसे हासिल करके टीयर्स ऑफ द मून को पाना चाहता है ताकि वो और भी ताकतवर हो सके। इसीलिए वो प्रिंस अपने आदमियों के साथ उसी नदी तक पहुंच जाता है जिसके उस पार वो जंगल शुरू होता है। यहाँ जमीन के नीचे एक बहुत ही गहरी टनल होती है और जब वो उस टनल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉन और उसके सभी साथी पत्थर के बन चुके हैं, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले जब डॉन ने उन कबीले वालों को मारा था तो कबीले के सरदार ने उन्हें ये श्राप दिया था कि अगर वो गलती से भी इस नदी को पार करने की कोशिश करेंगे तो वो सब के सब पत्थर के बन जाएंगे। और ये बात प्रिंस को भी पता होती है। अब यहाँ पर प्रिंस के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि वो जानता है कि ये श्राप की वजह से उस नदी पार करने की वजह से पत्थर के बने हैं, इसीलिए वो डॉन की मूर्ति पर नदी का कुछ
पानी छिड़कता है जिससे कि उसकी मूर्ति में कुछ हलचल होती है और तभी वहां से दो सांप निकलते हैं। प्रिंस डॉम से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे वो की चाहिए जो कि इस टाइम लिली के पास है, जो कि टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। एक बार मुझे वो चाबी मिल गई तो मैं टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करके तुम्हें शराब से मुक्त करवा दूंगा। और डॉम अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है और इसके बाद प्रिंस उन सब के ऊपर पानी डालकर उन्हें आजाद करा लेता है और ये सब के सब लिली की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लिली बोर्ड पर फ्रैंक के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है जहां पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट्स बनाए होते हैं और उसमें उसने एक पिक्चर बार बार ड्रॉ की होती है और ये पिक्चर होती है टीयर्स ऑफ द मून की, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून के पीछे है। वो उन्हें गार्ड नहीं कर रहा बल्कि वो इनके जरिए टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता है। तभी वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है जो लिली के पूछने पर कहता है कि अब मैं इसको नहीं ढूंढ रहा, मैं कई सालों तक इसको ढूंढता रहा लेकिन मुझे ये नहीं मिला। लिली उसे कहती है कि अब हम उसको ढूंढ सकते हैं क्योंकि मेरे पास टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। और इससे पहले कि ये आगे कुछ बात करते, इन्हें बहुत सारे यहाँ के जंगली लोग घेर लेते हैं और वो इन सबको बांध देते हैं। लिली और उसका भाई यहाँ पर बहुत परेशान होते हैं लेकिन फ्रैंक को उन कबीले वालों की लैंग्वेज आती है इसलिए फ्रैंक उनसे बात करता है। लिली पूछती है कि तुम उनको क्या कह रहे हो, जिस पर फ्रैंक बताता है कि मैं कबीले वालों से कह रहा हूँ कि मुझे पकड़ लो और लिली और उसके भाई को जाने दो क्योंकि इनको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ और इनका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन ये कबीले वाले कह रहे हैं कि उनको चाबी चाहिए तभी वो उन लोगों को छोड़ेंगे, पर लिली चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। वो अपनी रस्सी खोलकर कबीले के सरदार पर हमला करने ही वाली होती है कि वो अपना मास्क उतारती है और बताती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से जानता है और उसी के कहने पर उन सब ने ये ड्रामा किया। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा है इसीलिए वो फ्रैंक को थप्पड़ मारती है और उसके बाद जो कबीले की सरदार होती है वो चाबी के ऊपर के निशान देखकर लिली को बताती है कि टीयर्स ऑफ द मून कहाँ हो सकती है। साथ ही ये भी बताती है कि ये फूल कुछ ही पलों के लिए खिलता है और वो भी सिर्फ उस रात जब ब्लड मून निकलता है। और उसके बाद लिली तय करती है कि वो आगे का सफर अकेले ही तय करेगी। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि आगे के रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक हैं इसलिए तुम्हें आगे अकेले नहीं जाना चाहिए, पर लिली यहाँ पर तय कर चुकी है कि वो आगे अकेली ही जाएगी। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते, डॉम और उसके साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिनको प्रिंस ने इसलिए छुड़वाया था ताकि वो लिली को पकड़कर उससे वो चाबी हासिल कर सके। टॉम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था क्योंकि वो आम इंसान नहीं रहा बल्कि एक ज़ॉम्बी है और उसके साथी भी वैसे ही होते हैं। अब ये सब के सब लिली पर हमला करना चाहते हैं लेकिन फ्रैंक लिली की मदद करता है। वो एक रस्सी के सहारे उनको पेड़ तक ले जाता है जहाँ पर डॉम के साथी इस पर हमला करते हैं लेकिन फ्रैंक बड़ी बहादुरी से सबका सामना करता है, पर किसी तरह से डॉम का एक साथी लिली के गले से वो चाबी निकाल लेता है। इसके बाद फ्रैंक डॉम के पास जाता है और उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। चाबी इस वक्त डॉम के सांप के मुंह में होती है। फ्रैंक किसी तरह से उसके सांप को पकड़कर वो चाबी हासिल कर लेता है, पर तभी डॉम अपनी तलवार से फ्रैंक के दिल पर वार कर देता है और वो जब ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो वो चाबी लिली की तरफ फेंकता है। लिली चाबी को पकड़ लेती है लेकिन उसे फ्रैंक की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि फ्रैंक की मौत इन्हीं की मदद करने की वजह से हुई होती है। उसके बाद कबीले की सरदार लिली को कहती है कि तुम नदी के दूसरी तरफ चली जाओ, वहां पर कोई भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। और लिली नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और अगली सुबह वो जंगल में एक डेड बॉडी को देखती है और जब वो उसके करीब जाती है तो वो फ्रैंक होता है जो कि मरा नहीं था और जिंदा था। लिली जब उसे उठाती है तो देखती है कि फ्रैंक बिल्कुल ठीक था और उसके बाद फ्रैंक लिली को अपने बारे में सब सच बताता है। फ्रैंक कहता है कि मैं भी श्रापित हूँ और 400 साल से जिंदा हूँ। दरअसल 400 साल पहले मैं भी डॉम की टीम के साथ यहाँ पर आया था। डॉम की बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी इसलिए हमें टीयर्स ऑफ द मून की जरूरत थी, लेकिन जब हमने कबीले वालों को मारा तो उन लोगों ने हमें श्राप दिया तो सब के सब नदी के उस पार चले गए और पत्थर के बन गए और मैं पत्थर का नहीं बन पाया क्योंकि मैं कभी नदी के उस पार गया ही नहीं। मैं नदी के हमेशा इसी तरफ रहा और
कबीले को दोबारा से बसाया और खुद एक टूर गाइड बन गया। उसके बाद लिली और फ्रैंक मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। लिली अपने भाई को कबीले वालों के साथ छोड़कर फ्रैंक के साथ टीयर्स ऑफ द मून ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस, जो लिली को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, वो किसी तरह लिली के भाई तक पहुंच जाता है। वो कबीले वालों के साथ था और अब लिली के भाई को ना चाहते हुए भी प्रिंस को ये बताना पड़ता है कि लिली और फ्रैंक किस तरफ गए हैं। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक और लिली दिखाए जाते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर इन्हें टीयर्स ऑफ द मून मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं नजर आता जिसकी चाबी लिली के गले में है। फ्रैंक पानी के नीचे जाता है और देखता है कि वो दरवाजा पानी के नीचे डूबा हुआ है। इसके बाद वो लिली को पानी में जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली को पानी से डर लगता है, लेकिन फ्रैंक के समझाने पर वो मान जाती है और वो दोनों पानी के नीचे जाते हैं। तभी लिली का पैर एक जगह पर लगता है जिससे वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है और जल्द ही वो अगर इससे ना निकली तो पानी में डूबने की वजह से वो मर जाएगी। तभी वहाँ पर खतरनाक मछलियाँ आ जाती हैं। इससे पहले कि वो लिली तक पहुँचती, फ्रैंक उनके आगे आ जाता है। उसी दौरान लिली चाबी से उस दरवाजे को खोलती है जिससे उस जगह का सारा पानी नीचे चला जाता है और ये जगह पूरी तरह से सूख जाती है। पर इससे पहले कि ये अंदर जाते, प्रिंस भी वहां तक पहुंच जाता है जिसके पास लिली का भाई भी होता है। वो उसके सर पर गन पॉइंट करके लिली से कहता है कि मुझे चाबी दो और यहाँ पर लिली को चाबी देनी पड़ती है। उसके बाद वो सब के सब अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है जिसके ऊपर टीयर्स ऑफ द मून लगता है, यानी कि वो फ्लावर जिसके अंदर तिलिस्मी ताकतें हैं, लेकिन ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ होता है। प्रिंस कहता है कि हो ना हो इस चाबी को इस पेड़ पर कहीं लगाना होगा जिससे ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। वो ये बात फ्रैंक से पूछता है क्योंकि फ्रैंक पिछले 400 साल से जिंदा है और फ्रैंक कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम लोगों को एक फूल मुझे देना पड़ेगा क्योंकि उस फ्लावर से मैं अपने श्राप को खत्म करके हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रैंक को पसंद करने लगी है। वो नहीं चाहती कि फ्रैंक की मौत हो। अब फ्रैंक उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर उस चाबी को लगाया जाना है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती। और जब वो ये बात लिली से पूछता है तो लिली कहती है कि अगर मैं ये बताऊंगी तो एक फूल मुझे भी देना होगा, जिस पर प्रिंस कहता है कि फूल एक ही मिलेगा। अब ये तुम दोनों को डिसाइड करना है कि वो फूल कौन रखेगा। फ्रैंक लिली को कहता है कि वो फूल तुम रख लेना, लेकिन मुझे तुम आजाद कर देना। मैं 400 साल से इस दुनिया में थक चुका हूँ। लिली कहती है ठीक है। और अब लिली को भी वो जगह नहीं मिलती जहाँ पर चाबी को लगाना है और अगर जल्द ही इन्होंने सही जगह पर चाबी को नहीं लगाया तो कुछ ही दिन में ब्लड मून खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर इन्होंने चाबी लगाई भी तो इस पेड़ पर फूल कभी नहीं उगेंगे। यहाँ पर लिली को अब वो बात याद आती है जो कबीले की लीडर ने उससे कही थी। उसने कहा था कि इस चाबी के अंदर एक सांप का दिल है और जब वो उस चाबी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक चमकदार रूबी निकलती है जिसकी शेप दिल जैसी होती है और जब वो उसे यहाँ पर बने एक सांप के दिल की जगह पर लगाती है और जैसे ही वो ऐसा करती है पूरा का पूरा पेड़ चमकना शुरू कर देता है और उस पर फूल भी खिल जाते हैं, जिस पर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके मन में यही ख्याल होता है कि वो सारे के सारे फूल लेकर यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तभी फ्रैंक उसके आदमियों पर हमला कर देता है और वहीं पर लिली को दिखाया जाता है जो एक रस्सी की मदद से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है ब्लड मून खत्म होना शुरू हो जाता है और वो बहुत कोशिश करके उस पेड़ के एक फूल को तोड़ लेती है और अब बस ये एक ही फूल है जो इन सब लोगों के पास है। उसके पास प्रिंस आ जाता है जो उसे कहता है कि इस फूल को मुझे दे दो, लेकिन लिली उसे नीचे फेंक देती है जिसे कि फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉम और उसके साथी भी आ चुके हैं जो कि सब के सब ज़ॉम्बीज़ जैसे लग रहे थे और लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक उन्हें वो फूल दिखाता है जिससे कि वो सभी
फ्रैंक के पीछे आने लगते हैं। फ्रैंक यहाँ पर लिली के भाई को अपनी बोट से उतार कर खुद अपनी बोट लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस को दिखाया जाता है जो इनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब लिली जैसे ही अपने भाई के पास पहुंचती है वो उसे एक कपड़ा देता है जो कि फ्रैंक ने जाते हुए उसे दिया था, और जब लिली उसे खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर टीयर्स ऑफ द मून का वही फूल होता है, यानी कि जिस पत्ती की मदद से फ्रैंक अपने आप को आजाद करा सकता था, अपने शराब को खत्म कर सकता था, उसने वो फ्लावर लिली को दे दिया। दूसरी तरफ फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पीछे डॉम और उसके सभी साथी लगे होते हैं, और तभी फ्रैंक की बोट एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराती है, जिसके टकराते ही फ्रैंक, डॉम और उसके सभी साथियों को वही पेड़ दोबारा से पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं जहां पर वो कई 100 साल पहले फंसे थे, जो कि नदी का दूसरा हिस्सा है, जहां जाने पर वो सभी पत्थर के बन जाएंगे, और यहाँ पर वो सब के सब पत्थर के बन जाते हैं। उसके बाद लिली अपने भाई के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है, और वो यहाँ पर देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका है। वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती, और अब वो उस फूल को जिसको टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता है उसे फ्रैंक के मुंह के अंदर रखती है, और इससे भी कोई फायदा नहीं होता और फूल अपने आप ही गायब हो जाता है। लिली और इसका भाई इस बात से उदास होकर वहां से जाने लगते हैं, और तभी उन्हें फ्रैंक के चीते की आवाज आती है जो कि फ्रैंक का पालतू चीता होता है, और जब वो पीछे आते हैं तो देखते हैं कि फ्रैंक वहां पर बिल्कुल ठीक हो गया था। लिली बहुत ज्यादा खुश होकर जब फ्रैंक के पास जाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, जिसका ये मतलब था कि वो एक आम इंसान बन चुका है और शराब से मुक्त हो चुका है। और उसके बाद वो देखते हैं कि पेड़ पर एक और फूल बचा हुआ है जो कि उस आखिरी किरण की वजह से बना था जो कि ब्लड मून की उस पेड़ के ऊपर पड़ रही थी। लिली उस फूल को तोड़ लेती है और उसके बाद वो सब के सब इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। वहां से आने के बाद लिली उस फूल से बहुत ज्यादा मेडिसिन्स बनाती है जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। साथ ही वो इस नई दुनिया में फ्रैंक को रहने के तरीके सिखा रही है कि किस तरह से इस एडवांस दुनिया में रहा जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।